तो गाइस वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो अब आइए हम लोग सेट 2 को डिस्कस करते हैं। ईएनवीएस का सेट 2 को एक बार डिस्कस करते हैं। ये पेपर मॉर्निंग वाला पेपर से मेरे को थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगा बिकॉज बहुत सारा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन भी था यहाँ पे और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी था। लेकिन ऐसा भी पेपर नहीं था कि आप लोग अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते। फिर भी आप इजीली 90% क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, 90% मार्क्स भी ले आ पाएंगे। सिंपल से बात है, यानी कि 30-40 तो पक्का उठाने वाला पेपर था ही। ठीक है, बस एक दो क्वेश्चन यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया गया था, लेकिन ये एक्सक्यूज मत देना कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा स्टैंडर्ड था। ठीक है, चलो आता यहाँ पे देखियो। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम IEEP वॉज लॉन्च्ड बाई। IEEP को किसने लॉन्च किया था? यूनेस्को। ऑलरेडी पढ़ाए हुए थे, यूनेस्को ने लॉन्च किया था। इसके बाद विच ऑफ दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग नेचुरल डिजास्टर। फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग नेचुरल डिजास्टर मतलब बहुत बार कौन सा डिजास्टर होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत बार इंडिया में फ्लड होता है, फ्लड ज़्यादा होता है, हर एक सीजन में फ्लड होता है। ठीक है, तो फ्लड हो जाएगा इसका। रामसार इसका हो जाएगा वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 1986। चलिए आगे, इन विच रीजन ए साइक्लोन इज नोन एज टाइफून। तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, मेरे नोट्स में भी था। अरे साइक्लोन को टाइफून कौन से रीजन में बोला जाता है? जापान में बोला जाता है, जापान में। ठीक है, इसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लो ऑनसेट डिजास्टर। स्लो ऑनसेट डिजास्टर क्या रहेगा? इसका हो जाएगा अर्थक्वेक, इसका हो जाएगा अर्थक्वेक। इसके बाद जी में देखिए, हु वाज एसोसिएटेड विद बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट में कौन था लीडर कौन था बिश्नोई मूवमेंट का? बिश्नोई मूवमेंट का लीडर था अमृता देवी। इसके बाद हु ऑथर्ड द बुक साइलेंट स्प्रिंग का ऑथर कौन था? कल आपको लाइव स्ट्रीम में पढ़ाए थे ना दोस्तों, साइलेंट स्प्रिंग का ऑथर था रैचल कार्सन। इसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक्स प्लेस बिकॉज द रिलीज ऑफ। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्यों हुआ था सर? सी मिथाइल आइसोनाइट। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीनामाता डिजीजेस किसके वजह से हुआ था? यहाँ पे हो जाएगा मर्क्यूरी। ओके, इसके बाद आइए यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन करने थे। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा था जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया गया था, मुझे पता है, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको करने थे। तो देखिए, सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल 1 एनिमल? आपको लिखना था, एनिमल का एग्जाम्पल लिखना था। मतलब कि जैसे कि होता है चीता, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल 1 एनिमल। ठीक है, मतलब कि चीता हो गया या ब्लैक डॉग हो गया, उसको आप लोग क्या बोलते हो? चीता, मतलब कि शेड्यूल 1 एनिमल। इसके बाद यहाँ पे बोला हुआ था नेम टू एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन का तो बहुत सारा एग्जांपल दिए थे, जैसे क्विज कॉम्पिटिशन, जैसे डिबेट हो गया, ठीक है, एग्जीबिशन हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय इताई डिजीजेस? इसको भी आपको एक्सप्लेन करना था, ये हमने नहीं पढ़ा था। सिंपल सा बात है, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दे दिया गया है। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द इको फेमिनिज्म? ये तो भाई पढ़े थे ना, इको फेमिनिज्म का मतलब तो समझा सकते थे। इसके बाद एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी। रिस्क क्या होता है और वल्नरेबिलिटी क्या होता है, पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना था। ये तो पूरा हम लोग पढ़े थे। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ओजोन लेयर डिप्लेशन? ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ केदारनाथ फ्लड इन 2013? केदारनाथ फ्लड कैसे हुआ था, क्या हुआ था, आपको कल स्टोरी समझाए थे पूरा। ठीक है, कल नहीं, यानी 1 शॉट में स्टोरी समझाए थे, 1 शॉट में। इसके बाद देखिए, नेम टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कल रात को आपको पूछे थे कि हम आपको बोले थे कि सेमेस्टर 1 से भी आ सकता है। ईएनवीएस का पेपर ऐसा है कि सेमेस्टर 1 से भी आ सकता है, तो सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। मतलब कि यहाँ पे हॉटस्पॉट के बारे में लिखना था। ठीक है, इसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ साइलेंट वैली मूवमेंट? साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में थोड़ा बहुत लिख देते आप। ठीक है, इसके बाद UNEP और यूनेस्को का फुल फॉर्म बोलना था। इन्वायरमेंट एथिक्स क्या होता है, ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं ये सब चीज़। और यहाँ पे बोला हुआ है व्हाट वाज द मेन एम ऑफ मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। तो पूरा का पूरा चीज़ इसमें एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकते थे, एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट यहाँ पे था नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोला है व्हाट इज़ एन एपी सेंटर। मान लीजिए आपको एपी सेंटर का डेफिनेशन नहीं आया, लेकिन दूसरा वाला क्वेश्चन का तो आता होगा ना, हाउ अर्थक्वेक मतलब कि प्रोड्यूस्ड, अर्थक्वेक क्यों होता है, कैसे होता है, ऑलरेडी डिफाइन किया गया था, मैट में पढ़ाया भी गया हुआ था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप लिख देते, बस हो गया। इसके बाद देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट के बारे में आप लोग को लिखना था, लिख देते, बस बात खत्म। इसके बाद देखिए, व्हाट इज
फुकुशिमा लोकेटेड, फुकुशिमा कहाँ पे लोकेटेड है, और फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में आप लोग को समझाना था। तो इसको भी हम लोग ने कवर किया था, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, ठीक है। इसके बाद डी, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मास मीडिया इन स्प्रेडिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल भी समझाए थे हम आपको, 5 पॉइंट याद करने बोले थे आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चारों के चारों क्वेश्चन, अगर आप 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते तो 4 के 4 क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि डे बैच का जो पेपर है वो थोड़ा स्टैंडर्ड सेट किया था, हर बार का ही है। पिछला बार मॉर्निंग बैच का सेट किया था, इस बार डे बैच का सेट किया है, लेकिन ऐसा बात आप नहीं बोल सकते कि पढ़ाया हुआ नहीं है, सब पढ़ाया हुआ है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब भाई IT, MMHRM और अकाउंट्स यानी कॉस्ट, अब भाई इन सब चीज़ को फोड़ना है। स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूँ, पूरा बढ़िया तरीके से स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, हर एक पेपर को फोड़ेंगे। थैंक यू सो मच।